अच्छा बताइए तो, देशभक्ति क्या है? केवल नारे लगाना, जुलूस करना यही देशभक्ति है क्या? नहीं ना। तो फिर क्या है देशभक्ति? ये चारों तरफ से घिरा भूभाग क्या देश कहलाता है? या फिर इसमें रहने वाले नागरिक, पशु, पक्षी, नदी, पहाड़, ये सब मिलकर देश बनता है ना? और इन सब से प्रेम करना और इसकी समृद्धि का निरंतर प्रयास करते रहना ही देशभक्ति कहलाता है ना? तो आज इसी एक देशभक्ति से रिलेटेड हम कहानी को पढ़ेंगे और देशभक्ति को समझेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीन्स एकेडमी। मैं हूं सिमरन केशरी, आपके हिंदी टीचर, और आप देख रहे हैं मीन्स एकेडमी से ये वीडियो, जहां पर हाई क्वालिटीज के वीडियोस, इमेजेस और 3D एनिमेशन से पढ़ाया जाता है और इससे पढ़ना लिखना हो जाता है एकदम भी आसान। तो चलिए हम देखते हैं देशभक्ति से ओतप्रोत एक कहानी को। इस कहानी का नाम है नेताजी का चश्मा। देखिए, और इस कहानी के जो लेखक है उनका नाम है स्वयं प्रकाश, यानी स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा कहानी को लिखा है। इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। एक बहुत बड़ा तो नहीं, मतलब उतना भी बड़ा नहीं, एक कस्बा होता है जिसमें बाजार होता है, म्युनिसिपल होता है, बहुत सारी चीजें होती है, स्कूल होती है, सिनेमा घर होता है और एक कस्बा होता है। इस कस्बे से जो है वो नगर पालिका रहती है, जो कि कुछ कुछ काम हमेशा करवाती रहती है। जैसे कभी सड़क बनवा दिया, तो देखिए कभी कोई शौचालय बनवा दिया, कभी कबूतरों के रहने का यानी पक्षियों के रहने का छत बनवा दिया, तो कभी कोई कवि सम्मेलन करा दिया। इसी तरह से एक बार इन्होंने क्या किया, एक सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनवा दी चौराहे पर। और ये जो प्रतिमा बनी, ये बहुत ही सुंदर सा प्रतिमा बना, लेकिन इसमें एक कमी रह गई। इस प्रतिमा को जो बनाया था, मैं कमी बताऊंगी, इस प्रतिमा को बनाने वाले कौन थे? हाई स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर थे। इन्होंने ही इस प्रतिमा को बनाया था। देखिए, ये प्रतिमा तो बहुत सुंदर बनाई गई थी, इसमें एक चीज अधूरा था। वो क्या था कि नेताजी के आंखों पर रियल चश्मा नहीं था, यानी पत्थर, यानी संगमरमर के पत्थर से जो है नेताजी की मूर्ति बनाई गई थी, लेकिन इस मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा नहीं लगाया गया था, बल्कि कोई एक आर्टिफिशियल चश्मा लगा हुआ था। ये देखकर यहां से जो एक हालदार साहब है वो हमेशा से गुजरते हैं, तो उन्होंने देखा कि वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर का लेकिन चश्मा रियल। चश्मा जो है वो रियल पहने हुए थे नेताजी। तो ये इनको बहुत प्रभावित करता है हालदार साहब को। सोचते हैं कि वाह, ये आइडिया भी अच्छा है कि मूर्ति जो है वो पत्थर की है, लेकिन चश्मा जो है वो रियल है। तो इसी तरह से वे खड़े होकर सोचते रहे। दूसरे दिन आए तो दूसरा चश्मा लगा हुआ था। इसी तरह से जब वो तीसरे दिन पहुंचे तो देख रहे हैं अलग चश्मा है, उसके बाद देख रहे हैं अलग चश्मा है। हर दिन इन्होंने अलग अलग चश्मा देखा। ये जिस कस्बे से गुजरते थे वहां एक पान की दुकान थी, जहां पर ये पान खाने के लिए रुकते थे। तो इन्होंने पान वाले से पूछा कि अरे भाई, तुम्हारे नेताजी की आंखों पर हर दिन अलग अलग चश्मा कैसे रहता है? तो पान वाले ने बोला कि कैप्टन करता है। तो हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। वो बोले क्या करता है? तो ये बोला पान वाला कि चश्मे चेंज कर देता है। अब भी बहुत समझ नहीं पाए थे हालदार साहब, लेकिन वो बोले चलो ठीक है। वो यहां से निकल गए। सुभाष चंद्र जी के जो प्रतिमा थी उसको उन्होंने सच्चे दिल से प्रणाम किया और फिर आगे बढ़े। लेकिन इनके मन में एक क्या अचकन सा हुआ। ये वापस आए और बोले कि क्या जो चश्मा चेंज करता है वो कौन है? कोई सुभाष चंद्र बोस का साथी है या फिर कोई सिपाही है भूतपूर्व? आता है ना, पहले का कोई सिपाही हो ऐसा, रिटायर्ड। तो जो पान वाला है वो बोलता है अरे नहीं साहब, वो तो एक लंगड़ा है, ये जो कि क्या करता है, फेरी करके चश्मे बेचता है।
आप जाइए, इसका फोटो वोटो खींच लीजिए अगर आपको ये इतना प्रभावित करता है तो। हवलदार साहब के मन में कैप्टन के लिए बहुत सम्मान आया, क्योंकि ये अपनी देशभक्ति व्यक्त करता है सम्मान करके, है ना, नेताजी की प्रतिमा को सम्मान प्रदान करके। उस पर चश्मा नहीं है, ये अधूरी सी लगती है मूर्ति इनको, तो ये सम्मान प्रदान करता है अपने चश्मा देकर एक एक। लेकिन एक चश्मा लगाया, अगर उसी चश्मा का इसका ऑर्डर आता था तो वो चश्मा ये निकाल लेता था और दूसरा चश्मा पहना देता था। इसी तरह से ये कार्य हो रहा था। और एक यहाँ पर जो ड्राइवर था हवलदार साहब का, ये इंतजार कर रहा था, तो हवलदार साहब चले गए। बैठकर ये सोचते सोचते, उसके भाव को सोचते सोचते, उस कैप्टन के श्रद्धा को सोचते सोचते, फिर क्या हुआ, वो हमेशा इस कस्बे से गुजरते रहे और अलग अलग चश्मा जो है हवलदार साहब की ने नेताजी के मूर्ति पर देखा। ये इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। एक बार जब वो गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि नेताजी के मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं है। ये बात इन्हें बहुत खटकी। ये पान वाले के पास आया और पूछे कि क्या बात है भाई, आज तुम्हारे नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं है। तो पान वाला बहुत भावुक हो गया और रोने लगा, कहने लगा कि साहब, कैप्टन जो है वो मर गया। ये बात हवलदार साहब को बहुत अखरी। वो सोचने लगे कि अब इस जगह से, इस देशभक्ति जो है वो खत्म हो गई है। एक कैप्टन में उन्होंने इस देशभक्ति को देखा था। स्वयं हवलदार साहब भी एक देशभक्त हैं, तभी इतना प्रभावित हो रहे थे इस बात से, और कैप्टन चश्मे वाले का सम्मान भी कर रहे थे। अब ये भी भावुक हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं और निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर जाते हैं, देखते हैं जीप को रुकवाते हैं और दौड़ के कूद पड़ते हैं और देखते हैं कि नेताजी के आंखों पर सरकंडे का चश्मा, जैसे कोई एक बच्चा तोड़ मरोड़ के बना लेता है, वैसा ही एक चश्मा नेताजी के आंखों पर लगा हुआ है। ये देखकर हवलदार साहब जो है वो भावुक हो जाते हैं, उनके आंखों से आंसू निकल जाते हैं और सोचते हैं कि शायद कोई किसी बच्चे ने ये चश्मा लगाया है, यानी कि अभी देशभक्ति समाप्त नहीं हुई है। तो देशभक्ति क्या है, इस कहानी में हमने देखा करोड़ों देशवासियों का योगदान, जो अपने अपने तरीके से देश के प्रति योगदान देते रहते हैं। इसमें केवल बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी शामिल है, और ये बात हवलदार साहब को भावुक कर देती है। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे मीम्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे FB के पेज को फॉलो करें, और इस कहानी के लिए एक लाइक तो बनती ही है।